तो लगाने पड़ते हैं, तब जाके पता चलता है उनमें गलत कोई नहीं था। लेकिन ये समझना पड़ता है। मैं अर्ज करता हूं, हजरत आयशा सिद्दीका के और हजरत अली की फौजों में जंग हो गई ना, कितने बंदे शहीद हुए? ये जंग कितनी किसके दरमियान थी भाई? बस थोड़ा सा 2-4 मिनट। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों की फौजों का दरमियान जंग हुई ना, 10,000 बंदा शहीद हो गया उसमें। कितने? 10,000। कौन था ये? या सहाबी थे या सहाबा की औलादें? 10,000। उसके बाद हजरत अमीर मुआविया का लश्कर आ गया, मौला अली का लश्कर आ गया, फिर से जंग हुई, 74,000 बंदा शहीद हो गया। कुल कितने हो गए? 84,000 बंदे एक ही खलीफा के जमाने में, मौला अली की खिलाफत के जमाने में 84,000 बंदा शहीद। और शहीद होने वाले सारे या सहाबा थे या सहाबा की औलादें, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े हाफिज। मुसलमानों की उम्मत है कितनी की? उस वक्त में थे कितने के? उनमें 84,000 अगर शहीद हो जाए तो अब अगले लोग क्या करें? कौन सा घर होगा? आप इस घर को बचाएंगे तो साथ वाले घर से शहीद का जनाजा उठा हुआ होगा। आप 3 घरों को छोड़ेंगे तो चौथे घर में मैयतें उठी हुई होगी। हर घर में तो जनाजे हैं। इन लोगों ने कुर्बान किया है सब कुछ, और हुआ कहां है ये कुर्बानी? क्या ये कुर्बानी काफिरों के मुकाबले में हुई? क्या ये काफिरों से लड़ते हुए? हमारे बंदे अगर काफिरों से लड़ते हुए शहीद हो जाए ना, तो सिर्फ खुशी ही खुशी है, दुख नहीं। अगर इमाम हुसैन काफिरों से लड़ते और काफिर उनके साथ ये सलूक करते, आज किसी को दुख होने की जरूरत नहीं थी। दुख तो इस बात का है, शहीद करने वाले वो थे जो मोहम्मद का कलमा पढ़ते थे। 2 जंगें हो रही हैं और मुसलमानों की आपस में एक ही जमाने में 84,000 लाख के करीब बंदा शहीद हो जाता है। अब जो बाकी बचे, उन्होंने फैसला कर लिया, यार अब कुछ भी हो जाए, हमने आपस में तलवार। फैसले को समझे, सूरत हाल को समझे, और कहा आपस में लड़ लड़ के मर जाए। जिस दीन को हमने गालिब करना है वो कहां रहा? हम काफिरों से लड़ने के बजाय आपस में लड़ रहे। लड़ना फैसला कर लिया, अब हमने लड़ना। कोई सख्त बात कर जाए, कोई गलत बात कर जाए, समझा लो किसी तरह। जब बात लड़ाई पे आए, पीछे हट जाओ। जब बात गुस्सा लड़ाई तक पहुंचे, चुप कर जाओ। फैसला हो गया। अब हर बात का फैसला हमने लड़ाई से नहीं करना, लड़ाई से बचना था। और उससे बचने के लिए हर कोई बैठा रहा आखिरी वक्त तक, जब तक कोई ऐसा मसला ना बन जाए, कोई कुफर खुल्लम खुला जाहिर ना हो जाए, तब तक हम मुकाबले के लिए उठेंगे। तो फिर क्या होगा? लड़ाई। हुजूर सैयद आलम ने इरशाद फरमाया, और वो इरशाद सबके सामने था। आपने फरमाया फितने पैदा होंगे, सुनो, सतकून बादी हनातिम व हनातिम, इधर भी फितने उधर भी फितने, फितने फितने पैदा होंगे। सुन लो, उस जमाने में जब फितने पैदा होंगे, जिस शख्स ने मेरी उम्मत की इज्तिमाइयत को तोड़ने की कोशिश की, जिसने इस उम्मत को अलग अलग करने की कोशिश की, फक्तलू हो कायनन मन काना, वो जो भी हो जहां से आए उसे जान से मार दो। उम्मत को टूटने ना दो। और आज उम्मत टूट रही है, टूट गई। गुलियातुल तालिबीन में शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने लिखा, शिया के अंदर 32 फिरके। किनके? ये शिया के अंदर 32 फिरके। और कुल कितने बंदे थे? थोड़ा सा तवज्जो तो फरमाए ना। कुल कितने थे? 73 तो सुना हुआ ना आपने।
ये अगली बातें तो मेरे पास है कि ये क्या है, मगर मैं नहीं अर्ज करना, आपकी बात पे रख रहा हूं। 73 आपने सुने और शिया में निकले कितने, बाकी कितने बचे, बाकी कितने भाई 32 अगर उनके हैं तो 40 और 1 के 41 बाकी बचे, वो किनके हैं? शिया के बाद दूसरा कौन था? दो ही तो ग्रोह थे, एक तरफ अहले सुन्नत एक तरफ शिया। 32 फिरके उनके हो गए तो 41 किनके हुए? 41 टोटे हुए ना हमारे। हम आज 4 बंदे लेकर संभाल के मुश्किल से बैठे हैं। ये रह गए हैं अहले सुन्नत व जमात, रह गए हैं थोड़े से अहले सुन्नत व जमात। और जिन जिन को हम अपना लीडर बनाते हैं, जिस चीज के हम पीछे लगते हैं, वो तबाहियां फेरता है। वो अपने सिवा किसी को अहले सुन्नत मानता ही नहीं। ना हमारे पास अहले सुन्नत का कौन सा आलम रहा है, कौन सा आलम बचा है? ये सब कहां जाए, टूट जाए, बिखर जाए। एक एक के खिलाफ साजिशें रचाई जा रही है। नहीं देखा दुनिया ने तहरीके लब्बैक को किस अंदाज से कुचला गया, कैसे साजिशें करके उनको बुलाया गया, लाकर लिटाया गया। ये दुनिया को खबर नहीं है। दुनिया सिर्फ देख रही है। क्यों, कौन कर रहा है, कोई नहीं देख रहा। क्यों फतवे लग जाते हैं? एक दिन रियाद हुसैन शाह साहब उन पर फतवा लगता है, ये खारजी, ये अहले बैत के साथ मिलकर, ये शिया के साथ मिलकर राफजी हो गया। रियाद हुसैन शाह साहब किसी जमाने में अहले सुन्नत का सूरज, अब वो क्या हो गया है? राफजी हो गया। मुफ्ती हनीफ कुरैशी राफजी हो गया है। ताहिर कादरी पादरी हो गया है। मौलाना डॉक्टर अशरफ आजम जलाली, ये क्या, वो हलाली नहीं रहा, वो नासबी हो गया है। वो मुझे बताओ कहां रुकोगे जाकर, कहां रुकोगे जाकर? मुफ्ती मुनीबुर रहमान एक मुअम्मर इल्मी शख्सियत, अल्लाह की इज्जत की कसम खा रहा हूं मैं यहां मिंबर पे बैठा। आप लोगों का ख्याल कुछ और हो सकता है। मैंने 1992 से दीन की किताबें पढ़नी शुरू की थी। 1992 से आज तक साल आप गिन लें, 26 और 8 34 साल हो गए हैं मुझे दीन की किताबें पढ़ते हुए। मैं जर्मन लंदन तक लोगों को तफसीर कुरान पढ़ाता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, आलिम सामने खड़ा हो जाए, मैं उसके पैरों के नीचे आने वाली मिट्टी के बराबर नहीं हूं। आप क्या समझते हैं आलिम को? वो आलिम की जूती भी इस बासत से अफजल है। आलिम की जूती, आलिम छोटी सी जगह ना है। आपने क्या समझा है? मैं आलिम नहीं हूं। ये जो हम आपको 4-5 लोग नजर आ रहे हैं, ये कौन है? हम सिर्फ वो है जिन्होंने 4 लफ्ज पढ़े हैं। आलिम बड़ी मुश्किल से बनता है। वो खड़ा होता है, एक दुनिया खड़ी होती है। वो मर जाता है, एक दुनिया मर जाती है। आलिम मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो इस वक्त आपका एक बड़ा सुकून था, उसे भी माफ नहीं किया। हमने उसे भी यजीदी सफ में खड़ा कर दिया। कौन बचा? मुझे बताएं, क्या मौलाना लियास कादरी साहब बचे, जिनको पहले ही आलिमों की कैटेगरी से भी निकाल रखा हुआ था? तो फिर पीछे कौन है? किसके पीछे लगना है? दुनिया आपको ताने मार रही है। ये है सुन्नी, ये वो रेवड़ है भेड़ बकरियों का जिसका कोई हाँकने वाला ही कोई नहीं रहा। इसमें कुछ बेड़े उधर जाती है, कुछ बेड़े उधर जाती है, इनको कुछ पता नहीं।